आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मुझे ये बोलते हुए कोई गर्व या कोई ऐसे ज़्यादा खुशी ऐसे नहीं है मेरे अंदर, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे कलीसिया की 7 ब्रांचेस हैं, पुणे, मुंबई और जिस टाउन में मैं रहता हूँ, अ स्मॉल टाउन, उसके बाद रायपुर, दिल्ली, अलग अलग प्लेसेस पे हम परमेश्वर के अनुग्रह से छोटी छोटी मंडलियाँ चला रहे हैं। और जब मैं चर्च में जाता हूँ तो एक मेरी आदत है, मैं चर्च के बाद रुकता हूँ लोगों से मिलने के लिए। जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मैं उनसे मिलता हूँ, और अगर मुझे लगता है किसी को प्रेयर की नीड है तो मैं वहाँ पर उनके लिए प्रेयर करता हूँ। बाइबल कहती है प्रार्थना करना किसी की मदद करने की तरह है। आप पढ़ सकते हैं, कुरिन्थियों में लिखा है, पौलुस कहता है तुम भी प्रार्थना के द्वारा मेरी सहायता करो। सो प्रेयर इज अ हेल्प। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैं लास्ट 3-3.5 साल से कुछ मैं देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इस पर बहुत ध्यान दें। जब मैं मीटिंग के बाद में लोगों से मिलता हूँ, मैंने ये देखा है इन दिनों में लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। इन दिनों में लोगों की जो मेंटल हेल्थ है ना, अच्छी नहीं है। सोच सोच के ना बहुत लोगों ने खुद को डैमेज किया। इतना सोचते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं प्रभु कहां चले गए ये लोग, बातें तो है ही नहीं कुछ। इतना छोटा सा पत्थर है उसको पहाड़ बनाया इन लोगों ने। मुझे आज भी याद है, एक आदमी ने पॉलिसी खरीदी और उसको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो देने के लिए नहीं था। तो मैंने उससे पूछा ये इंस्टॉलमेंट कब भरनी है? बोला 4 महीने के बाद। मैंने कहा यार 4 महीने में खुदा बहुत बड़ा है हमारा, कुछ तुझे दे देगा, इसमें क्या है। लेकिन मैंने इन दिनों में देखा है लोग बहुत मेंटली बहुत हेल्दी नहीं है वो लोग, और कुछ कारण है उसके, जिन कारणों पे मैं आज बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमेशा रिजर्व मत रहिए। कहीं रिजर्व नहीं रहना है। रिजर्व समझते हैं आप लोग, किसी से बात ही नहीं करना है। दिस इज नॉट द गुड नेचर। आपको मिलना चाहिए अच्छे लोगों से, बात करनी चाहिए खुल के। कितना टाइम तक स्ट्रेस लेके बैठेंगे मुझे बताइए। मुझे लगता है अगर परमेश्वर ने आपको एक सही व्यक्ति दिया है, एक अच्छा लीडर दिया है, आपको उससे बात करनी चाहिए। ब्रदर हम बात करना चाहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना बहुत रिजर्व्ड है, कहते मैं ऐसा ही हूं, थोड़ा ऐसा ही है तो थोड़ा वैसा भी बन। हाँ ये बहुत जरूरी है। एक बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है वोखार्ड। तो वहाँ पर एक छोटा सा एक ऑपरेशन थिएटर था। मैं कुछ टाइम पहले वहाँ पर किसी के लिए प्रेयर करने के लिए गया जिनको हार्ट मतलब दिल का दौरा पड़ा था। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि वो अंदर खाना खा रहे हैं, आप 10 मिनट बैठिए खाली। मैंने कहा श्योर, मैं 15 मिनट बैठूंगा, आराम से खिलाओ। और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैं अस्पताल घूम रहा था, मैं ये देख रहा था और मैं घूम घूम के दुआएं कर रहा था लोगों के लिए। और मैंने एक खूबसूरत लाइन वहाँ पर पढ़ी जिसमें लिखा था, दिल खोल देते अगर यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ब्यूटीफुल। कभी कभी हमें है ना अपने दिल को खोल देना चाहिए। बोलो बाजुले को, चीजों को दबा के मत रख। बोलो बोलो बाजुले को बोलिए, चीजों को दबा के मत रखो। हाँ बहुत सारे जो लोग हैं ना रिजर्व्ड हैं, थोड़ा इसको चेंज करो। यू शुड शेयर। किसी से भी मिलते हो ना, कोई अच्छा पर्सन है जिस पे ट्रस्ट है, जो आपकी बात किसी और को नहीं बताएगा, बताओ उसको, ताकि कोई आपके लिए प्रेयर करे।
जरा सोचिए, यहूदा इस्करियोती एक चोर था। बाइबल कहती है खुदा के अकाउंट में से वो पैसे लेता था। इवन आप पढ़ के देखिए बाइबल के अंदर, वो उसका पकड़वाने वाला था। रोज यीशु के साथ रहता था, देखता था लोग उससे मिलने आ रहे हैं, अपने गुनाहों को मान रहे हैं, चंगे होने आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से निकल रहे हैं। पर बंदे ने एक बार अपनी जिंदगी उसके सामने नहीं खोली कि एक बार बोल देता कि प्रभु आपको पता है मैं ऐसा हूं। चीजें कितनी बदल जाती सिर्फ वो ये काम कर लेता। पर उसने कभी अपना जीवन नहीं खोला, हमेशा वो बंधा हुआ रहा, रिजर्व्ड रहा। हो सकता है आप बचपन से रिजर्व्ड हो। आई थिंक यू हैव अ नेचर लाइक दिस। देन टू, उसके बाद भी अपनी सेहत के लिए थोड़ा अपने नेचर से लड़ो, फाइट विथ योर सेल्फ। हालेलुया। जो पहला रीजन मुझे लगा वो ये था कि लोग किसी से कुछ शेयर नहीं करते। शेयर करिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ फेलोशिप? टू फेलो ऑन द सेम शिप। फेलोशिप का मतलब होता है दो लोग एक ही बोट में हैं। फेलोशिप, टू फेलो ऑन द सेम शिप। हमारे परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? चंडीगढ़ घूमने के लिए? ना 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 ना, बाइबल कहती है उसने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम उसके साथ संगति करो, शेयर करो, उसे बताओ क्या है हमारी कलीसियाओं का अंतिम वचन। पिता का प्रेम, हमारे यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। इंग्लिश में लिखा गया है फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। और खूबसूरत लिखा है कम्युनियन, कम्युनिकेशन। हालेलुया। बोलो अंदर मत पालो। किसी ने हर्ट भी किया है, बोल दो उसको कि तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। रख के मत बैठो, कड़वाहट बढ़ेगी। फिर एक दिन तो ऐसा आएगा वो उसकी शक्ल देखना अच्छा नहीं लगेगा, ये आया है भाग चल। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब लोग चर्च बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि रिश्ते खराब हो गए। क्यों रिश्ते खराब हो गए? क्योंकि आपने रिश्ते ठीक उस टाइम पे किए ही नहीं। हमारे चर्च में एक बहन आई, सॉरी एक भाई आए, उन्होंने कहा पास्टर मैं आपकी चर्च ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या हुआ? वो क्यों छोड़ रहे हो? वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने बोला क्या करते? मीटिंग के बाद किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते। मैंने कहा ये भी नहीं बोलते। मैंने अपने लोगों के लिए कहा दे आर ऑल्सो वेरी बिजी पीपल। फिर इसको भी छोड़ देगा? नहीं नहीं पास्टर जी मैं आपके पास रहूंगा। मैंने कहा वहां भी रह सकते हो आप। देखो अगर आप लोगों से उम्मीदें कर रहे हो ना कि वो आपके साथ एडजस्ट करेंगे, वो आपके साथ एक दिन बहुत प्यार से चलेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं प्लीज इन ख्याली पुलाव से बाहर आओ। लोग मूडी हैं। कहो बच्चों को मूडी। ना ना ना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोलो मूडी मूडी। हाँ, लोग जब खुश होंगे आपको खुश करेंगे, दुखी होंगे आपको लगा देंगे। वाई यू डिपेंड ऑन पीपल? क्यों लोगों पे निर्भर? मुझे देखो मैं बहुत खुश रहता हूं। क्यों? किस पे भी डिपेंड नहीं हूं। आप मुझे परेशान कर ही नहीं सकते, विश्वास कीजिए। बिकॉज यू आर नॉट माई। मैं किसी को भी मैंने अपने लाइफ की इतनी अथॉरिटी दी ही नहीं है कि कोई मेरा रिमोट कंट्रोल ले और दबाता रहे। ट्रस्ट में मैं जल्दी अपसेट नहीं होता हूं, और लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद को समझा लिया है कि नहीं, ह्यूमंस ऐसे ही हैं। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी, हर कोई तुझसे वैसे नहीं चलेगा जैसा तू चाहता है, इसलिए तू खुद को समझा। इवन अगर मैं देखता हूं ना कि अगर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है तो भी मैं खुद को ही समझा देता हूं नहीं, वो इग्नोर नहीं कर रहा है, वो परेशान है। कब तक हम अपने आप को बैठ के जलाएंगे, अपने आप को तकलीफें देंगे, हैरेस करेंगे? प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अपने दिमाग को बहुत फ्रेश रखें। आपके ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़े ध्यान से सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं। याद रखिए, खाना आपको खड़ा करता है, वो आपका जीवन नहीं चलाता। जब आप खाना खाते हैं ना, आपको ताकत मिलती है खड़े होने की।
लेकिन आपको चलाता है आपका मन, योर माइंड। जब आप खाना खाते हैं ना, आपकी जिंदगी वहां से नहीं चलती है। खाना आपको स्ट्रेंथ देता है खड़े रहने की, लेकिन आपको चलाता आपका माइंड है, आपके थॉट्स आपको चलाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके थॉट्स कैसे हैं। डिस्करेज रहना, डिस्टर्ब रहना, हमेशा नेगेटिव रहना, हमेशा लोगों में से कमियां निकालते रहना, इट्स नॉट अ हेल्दी माइंड। ये एक अच्छा मन नहीं है। लॉकडाउन में मुंबई में एक बहुत बड़े फिल्म स्टार की डेथ हुई हमारे यहाँ पर। डू यू नो एवरीवन, आप सबको जानते होंगे। लेकिन एक आदमी हमारे बीच में से चला गया, हिज नेम वाज सुशांत सिंह राजपूत। कहते हैं मरने से पहले उसकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब थी। हमें नहीं पता है क्या हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। हम उनके परिवार के लिए हमने दुआ करी थी कि खुदा उनको संभाले, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रेयर नहीं होती है, लेकिन जो उसके परिवार है उसके लिए ज़रूर हम प्रेयर कर सकते हैं। वी डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन हर कोई ये कहता था कि वो मरने से पहले बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, अजीब अजीब हरकतें करता था। सो आज मैं आने वाला सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट्स शायद से मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ डिसिप्लिन्स हैं, कुछ अनुशासन हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक अच्छी लाइफ हो। स्टार्ट करें हम? कितने लोग तैयार हैं जी? ओके, आई होप आप बाइबल लाए होंगे। ओके, चर्च विदाउट बाइबल नहीं आना चाहिए कभी भी। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए जल्दी जल्दी से। ओपन योर बाइबल विथ मी, और आप खोल सकते हैं मेरे साथ द बुक ऑफ फिलिपियंस। और अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिए। फ़ोन में बाइबल मत खोलिएगा, मैं आपके लिए पढ़ लूँगा, आप मुझे सुन लीजिएगा, लेकिन फ़ोन में बाइबल मत खोलिए, खामखा आप डाइवर्ट हो जाएंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की किताब, उसका 4वां अध्याय। मैं पढ़ूं? ओके, मैं 8 वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों बहनों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, क्या कहती है इसके बाद बाइबल? उन पर ध्यान लगाओ। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, क्यों पौलुस एक कलीसिया को यह कहता है कि आपको सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान देने का मतलब होता है एक चीज को मेडिटेट करना। आप किसी चीज को देख रहे हैं और लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मेडिटेट। ऐसे हिंदी में कहते हैं मनन। यह हो सकता है इन दिनों में आप किसी सिचुएशन को मनन कर रहे हो, यह हो सकता है कि आप इन दिनों में किसी के रॉन्ग बिहेवियर को मनन कर रहे हो, यह हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है जो आपके कैरेक्टर को खराब करने के लिए कुछ कहा गया है, और आप उस चीज को लेकर बैठे हो कि पता नहीं कितनों को पता चला होगा और मेरे लिए क्या सोचते होंगे। डोंट मेडिटेट ऑल दीज रबिश थिंग्स। जानते हो पौलुस ने उन्हें ऐसा क्यों लिखा था? ये 4:8 में है, आप घर जाके 1 और 2 पढ़ना, वहां पर 2 बहनों का नाम है। उसका एक का नाम है युआदिया और दूसरी का नाम है सुंतके। इट्स अ हिब्रू नेम्स। और ये जो 2 बहनें थी ना, इनका आपस में चर्च में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था।
और इनके बिहेवियर की वजह से चर्च के अंदर नेगेटिविटी फैल रही थी। 4:2 में पौलुस कहता है कि इन दोनों बहनों को समझा कि वो वन माइंड हो, क्योंकि इन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था चर्च में। हमेशा याद रखिए, चर्च के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च का माहौल खराब करते हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, खुदा को नहीं जानते। हमें उनके साथ भी दया के साथ व्यवहार करना है। जब किसी को चर्च से निकाला जाता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अलग होते हैं, वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जब चर्च को कोई अशुद्ध करता है, खराब करता है, तो उसको वार्न किया जाता है, और उसके बाद भी अगर वो न सुने तो उसको वार्न करना पड़ता है कि भाई या तो सुधरो या तो जाओ। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है, यहां पर 2 बहनें हैं, इन 2 बहनों के कारण वहां पर कोई डिस्टर्बेंस था, और पौल उस कलीसिया को समझा रहा है कि जो जो बातें सही हैं, आदरणीय हैं, चलो भाई ये बातें खराब हैं और तो अच्छी है ना, वो क्यों नहीं देख रहे हो। पुणे में एक चर्च है, एक बहुत खूबसूरत कलीसिया है पुणे में, मुझे हर साल बुलाया जाता है वहां पर। उस कलीसिया में एक लाइन लिखी थी जो मैं कभी नहीं भूला हूं। उसमें लिखा, उस कलीसिया में लिखा था, यदि कुछ अच्छा लगे तो सबको बताएं, कुछ बुरा लगे तो हमें बताएं। अगर इस कलीसिया के अंदर आपको कुछ अच्छा लग रहा है ना, प्लीज सबको बताइए, लेकिन अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, सबको मत बताइए, हमें आके बताइए, हम ठीक कर देंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक घर में गया, और जैसे ही मैं उस घर में एंटर हो रहा था तो वहां पर एक कारपेट पड़ा हुआ था, एक पायदान पड़ा हुआ था, जिस पे पैर साफ करके आगे आना था, और बहुत खूबसूरत लाइन लिखी थी, कृपया जूते और घमंड बाहर उतार के आए। कृपया जूते और घमंड बाहर निकाल के घर पे आए, नम्रता से आए घर पे। दैट्स ब्यूटीफुल। लगता है बहनों को कुछ मिल गया। आज से वो आएंगे ना तो बोल दूंगी, ए प्राइड एंड शूज आउटसाइड। हालेलुया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है जो जो बातें आदरणीय हैं, अच्छी हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। इसका अर्थ क्या है? पौलुस क्या समझाना चाह रहा था? सब चीजों पर ध्यान मत दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं, अवॉइड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करो। जो हो रहा है होने दो, मत घुसो। और दूसरों के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। लोगों को सलाह दो, उनके मैटर्स में मत जाओ। आज हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? व्हाट इज अवर इश्यू? हम अपने फ्री टाइम में ऐसी चीजों को चबा रहे हैं जो हमें अनहेल्दी कर रही हैं। मैंने एक फूड का नाम सुना था, इट्स कॉल्ड अ जंक फूड। डू यू नो जंक फूड? जंक का मतलब क्या होता है? कोई हिंदी में बताइए। कचरा। मैंने सोचा ये कचरा क्यों बोलते हैं इसको, और जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि एक्चुअली कचरा ही पसंद आ रहा है आजकल। पिज्जा, बर्गर, चीज डाल डाल के, फास्ट फूड, टेस्ट बहुत है, हेल्थ नहीं है। पास्टर आप भी खाते हो रोज? एवरी डे। क्यों? टेस्ट है, जल्दी बन जाता है, और बाहर ट्रैवलिंग की वजह से कभी कभी न चाहते भी खाना पड़ता है। अभी मैं कहां पर था, मैंने सिर्फ खाया ही है क्योंकि वहां कुछ मिल ही नहीं रहा था। जो उनका ट्रेडिशनल खाना था, फिश और राइस, वो अंदर जा ही नहीं रहे थे, तो फिर सारा दिन वही खाया, जंक फूड। और जब मैं खा रहा था मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैं कचरा खा रहा हूं। लिसन टू मी, आइए बड़े ध्यान से सुने। अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ चीजों को इग्नोर करो, उन पे ध्यान मत दो। चंगा रहने की चाबी है ये। किसी ने आपको कुछ कह दिया,
कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ अगर किसने आपको कह भी दिया तो क्या होता है, मुझे बताओ इससे? किसने आपको कुछ कह दिया, किसने आपको कहा कि तूने किया ही क्या है हमारे लिए, या वो बहनें जो इतना समय से अपने घर में अच्छी सर्विस दे रही हैं, उसके बाद भी कोई आपको कहता है कि तूने किया क्या है हमारे लिए। इन चीजों को पकड़ के क्यों बैठे हैं हम? अरे उसको छोड़ो, अपनी तो फिक्र करो। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर जी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मेरे घर वालों को मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा नई बात बताओ, कुछ और बताओ मुझे। होता है घर में, होता है ये सब, कोई बड़ी बात नहीं है जी। वो बहन इतना रो रही थी, रोए जा रही थी। ब्रदर आपको क्या पता, सुबह से दूध उबालने से लेकर रात तक मैं इनकी सेवा करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझे यही कहती है कि तूने किया क्या। मैंने कहा चलो वो कहती है मैं मान लेता हूं, वो जो कह रही है। मैंने कहा आपने कुछ किया है? नहीं किया है। मैंने कहा बोलने दो, एक दिन आएगा वो आपकी कदर करेंगे। द डे विल कम, दे विल ऑनर यू। अब उस चीज को पकड़ के क्यों खुद को बीमार करना? मैं अपने वचन को शुरू करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही साधारण तरीके से कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। चंगा रहने के लिए कुछ चीजों को आपको पीठ के पीछे फेंक कर चलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं आप भी परेशान होंगे और आपकी वजह से घर का माहौल भी खराब होगा। हर एक को बताएंगे तेरे को पता है इसने क्या किया, तेरे को पता है इसने क्या किया, तेरे को। डोंट, मैं आपको कहना चाहता हूं नेगेटिविटी को स्प्रेड मत करो, चीजों को समझो, जानो। जॉइंट फैमिलीज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आई नो। कुछ चीजों का एक ही जवाब है। बोलो बाजू देखो, एक ही जवाब है भाई। हाँ बोलो बोलो बाजू देखो, एक ही जवाब है जी। क्या जवाब है? मैं भी अपने जीवन में आगे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ के आगे निकला हूं, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता हूं। मुझे आज भी याद है व्हेन आई स्टार्ट अ चर्च, जब मैंने चर्च स्टार्ट की, हमारे चर्च का पूरा लीकेज था, एकदम ऊपर से पानी आता था, अच्छी चेयर्स नहीं होती थी बिठाने के लिए लोगों को, दरिया नहीं होती थी बिठाने के लिए। बड़ी तकलीफ में थे हम लोग। जब हमने नया नया चर्च स्टार्ट किया, हम लोग बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे और मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि उसने हमें ऐसे दिन दिखाए थे ताकि हम चीज़ों को आज वैल्यू दे सके। सो उन दिनों में जब चर्च ऐसे थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और एक बहन मुझे मिलने के लिए आई। उसने कहा पास्टर आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे? मैंने कहा यस 100% करेंगे। और जब क्रिसमस हुआ और जब वो बहन आई तो उसने मुझे आके कहा ये क्रिसमस है, कुछ भी नहीं किया है आप लोगों ने। अब वो नहीं जानती थी हमारे पास पैसे ही नहीं है। और मुझे आज भी याद है फर्स्ट क्रिसमस पे हमने सिर्फ एक समोसा दिया था सबको, कोई खाना नहीं था हमारे पास देने के लिए। एक सिंगल छोटा छोटा समोसा था, केचप के साथ हमने दिया था। हमारे पास नहीं थे पैसे। और उन्होंने मुझे कहा नो जॉलर्स, कुछ भी नहीं लगाया है आप लोगों ने, नो वेलकम, कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। और मैं एकदम चुप करके बैठा हुआ था। फिर 1 जनवरी को हमारे मीटिंग हुई 6 दिन के बाद, और वो बहन आई। मुझे परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तो उसे उत्तर दे। मैंने कहा क्या उत्तर दूं प्रभु? बोला जब वो आए तो ये कहना उसको। और जब वो इस बार आई तो मैंने उसको कहा आंटी आपने उस दिन सवाल पूछा था मेरे से। हाँ आपने पूछा था कि क्रिसमस इतनी सिंपल कुछ किया नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आंटी वो पहला वाला क्रिसमस था ना, वो भी बहुत सिंपल था, जब जीसस पैदा हुआ, कुछ भी नहीं था। और मैंने आजकल देखा है क्रिसमस के प्रोग्राम्स में डांस होती है, नाच गाना होता है, बच्चों का डांस होता है। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, पर मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूं यीशु का जन्म दब जाता है। देयर इज नो जीसस। क्रिसमस क्या स्पेलिंग है उसकी बताइए? CHT। पहला वर्ड क्या है? क्राइस्ट, जीसस। वही नहीं है हमारे बीच में। किस चीज की क्रिसमस?
Christmas is not jingle bell, jingle bell. No, 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 no. It's Jesus Christ, Jesus Christ. वो यीशु मसीह की है। हमें दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि हम कितने टैलेंटेड हैं, हमें ये उनको बताना है कि हमें बचाने के लिए कौन हमारे बीच में आया था। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कुछ चीजों को अवॉइड करो, बहुत खुश रहोगे। बिल्कुल बहनों, घर पे कुछ चीजों को अवॉइड करो। वही तो कर रही हूं, सालों से तो वही कर रही हूं। देखो बिठा के बाजू में बैठी, यही है, यही तंग करती है मुझे। आप बोल सकते। कभी कभी लोग फट पड़ते, और कितना, और कितना। मैं नागपुर में था, मैं प्रचार कर रहा था, बर्दाश्त करो। एक आंटी उठ के खड़ी होती है, कितना, हाउ मच, तू तो बोल देता है। कितना करूं? मैंने कहा और थोड़ा करो। आई नो इट्स पेनफुल, कभी कभी तकलीफ देती है ये चीजें, लेकिन मुझे बड़ी फिक्र है इन दिनों में। मैं सोच रहा था हम हेल्दी रहें, हम भले चंगे रहें। आमेन। चलिए, कितने लोग तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? पक्का? चलिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हमारी जिंदगी होनी चाहिए। और याद रखिए, आपका रियल फूड आप जो खाते हैं वो नहीं है। आपका रियल फूड वो है जो आप सुनते और देखते हैं। वो आपकी जिंदगी को डिजाइन देता है, वो आपकी जिंदगी को चलाता है। आइए अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक दिन आया जब यीशु मसीह एक जगह पर थे। ये वो दिन थे जब यीशु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू करी थी। और जब यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में थे, खुदा का पाक कलाम कहता है एक भाई उससे मिलने आता है और वो भाई उसे कहता है कि प्रभु, मेरी एक बेटी है और वो बीमार है। आई हैव अ डॉटर लॉर्ड एंड शी इज सिक। वो बीमार है खुदा। और जैसे यीशु मसीह को वो ये बातें कहता है, उसके बाद वो जीसस को सेकंड लाइन कहता है, मैं चाहता हूं आप मेरे घर आएं और मेरी बेटी पर हाथ रखें। अब जब यीशु मसीह को ये न्योता मिला, आप सब यही हैं? ओके, थोड़ा एक्टिव होके बैठ सकते हैं? गुड। यू नो, जब बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने ये बात सुनी कि कोई बीमार है, बाइबल कहती है, डोंट वरी, आई नो ठंडियां हैं। मैं सुबह आया, मेरा हालत खराब हो गया। डोंट वरी, मुझे पता है ठंडियां लेजी करती हैं। देन टू हम लोग यहां पर खुदा के लिए आए। अब सुनिए, जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब यीशु ने ये बात सुनी कि कोई बीमार है, आप सभी जानते होंगे, ही वॉज फिल्ड विथ कंपैशन। बाइबल कहती है वो तरस से भर जाता था। और जब यीशु को ये बात पता चली कि वो बच्ची बीमार है, मेरी बाइबल कहती है यीशु ने बिल्कुल देर नहीं करी और यीशु उसके घर जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जब यीशु ने वो प्लेस छोड़ी और नेक्स्ट जब वो आगे बढ़ा, मेरी बाइबल कहती है लोगों ने उसे घेर लिया। और लोगों ने उसे घेरने के बाद बाइबल कहती है लोग उस पर गिर रहे थे। और उसी भीड़ में खुदा के पाक कलाम में लिखा है एक लेडी आई जिसने उसके गारमेंट को टच किया, जिसने उसके वस्त्र को छुआ। और बाइबल कहती है यीशु के अंदर से एक अभिषेक, एक सामर्थ निकली और उस बहन की बीमारी को उससे ठीक कर दिया। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को यह पता चला कि किसने मेरे अंदर से अनॉइंटिंग को खींचा है, किसी ने मेरे से अपना मिरेकल लिया है, बाइबल कहती है वो वहां पर रुक गया और वो उस बहन को, उस भाई को खोजने लगा। यू नो, सी द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। वो खुदा है, फिर भी पूछ रहा है किसने छुआ। देख रहे हैं खुदा इंसान कैसे बना है। हाउ ब्यूटीफुल ना। लोग उससे पूछते थे
आप कब आने वाले हो? वो कहता था मुझे नहीं पता। सी द ह्यूमैनिटी ऑफ द जीसस। उसे अंजीर के वृक्ष में से, लिखा है वो अंजीर ढूंढने गया। सी द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। देखो खुदा चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है। वो खुद लिमिटेशंस में आया था हमारे बीच में, क्योंकि अगर वो मनुष्य बन के नहीं आता, वो हमें कभी नहीं कह पाता मेरा पीछा करो, क्योंकि खुदा का एक स्टैंडर्ड अलग है, हम ह्यूमंस अलग हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारी तरह इंसान बनकर इंसानों के बीच में रहा और इंसानों को कहा मेरे पीछे हो लो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप उसका पीछा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल आप वैसे जी सकते हैं जैसा वो जीता था, क्योंकि उसने खुद कहा है मैं मनुष्य का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ मैन। कुछ लोगों को लगता है नो 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 ब्रदर, आपको क्या पता, वो तो खुदा था, हम तो इंसान हैं। वो तो खुदा था, हम तो बड़े कमजोर हैं। ये बोलना बंद कर दो। ये डेविल ने हमारे माइंड में डाला है, तू तो इंसान है, वो तो खुदा है, वो तू थोड़ी उसकी तरह जी सकता है। बिल्कुल पॉल कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। पौलुस कहता है मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। किसने कहा आपको आप यीशु को फॉलो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ब्रदर जीसस पवित्र था, मैं पापी हूं। बिल्कुल आपको उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, और इसलिए बाइबल कहती है अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ो। उल्टा अच्छा है ग्रोथ स्लो मिल रही है, बहुत लर्निंग मिलेगी। फास्ट ग्रोथ होती है ना, प्राइड को बिल्ड करती है। स्लो ग्रोथ होती है ना, हम्बलनेस को ग्रो करती है। अगर आप कहां पर भी स्लोली जा रहे हो ना, इट्स अ गुड साइन। ये बुरा चिन्ह नहीं है, ये अच्छा है। उल्टा सीखो। मेरे स्कूल में एक लड़का हर साल फेल होता था। हम उससे पूछते थे तू फेल क्यों होता है? बोलता था फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा हूं। हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो 5th में 2 टाइम्स फेल हुआ था। हम उससे पूछते थे ध्यान क्यों नहीं देता? बोलता है नहीं नहीं ध्यान देता हूं, मैं खुद फेल होता हूं क्योंकि मुझे जानना है कि जब हम फेल होते हैं तो कैसा फील होता है। हम उसको चिढ़ाते थे ये 8वां अजूबा है, ही इज अ 8 वंडर। वो ऐसी ऐसी बातें करता था। मैंने उसी से ये सीखा था जो मैं भी बार बार कहता रहता हूं। एक बार टीचर ने उससे पूछा था बताओ हम पानी क्यों पीते हैं? टीचर को लगा वो फायदे बताएगा। उसने कहा क्योंकि हम खा नहीं सकते। वो इज अ वेरी स्मार्ट फेलो। अक्सर जब छुट्टी चाहिए रहती थी तो हम उससे ही झूठा लेटर लिखवाते थे, और उसने हमारे माँ बाप की साइन करना भी सीखी थी। लेकिन सबसे बुरी बात, वो लेटर लिखने के 5 रुपए लेता था। हम ऐसे विद्यार्थियों के साथ पढ़े हैं जी। चलिए आगे आइए, सुनिए। अब जब यीशु मसीह वहां पर थे, माय बाइबल सेज किसी ने उसके गारमेंट को टच किया, और बाइबल कहती है शी वॉज हील्ड, वो चंगी हो गई। अब सुनिए, चंगा होने के बाद जब यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने एक चीज कही, किसने मुझे छुआ? तब बाइबल कहती है एक लेडी डरते डरते उसके सामने आती है और कहती है लॉर्ड दिस इज मी, ये मैं। बहुत डर रही थी वो, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में है ना, बीमार लोगों को बहुत अलग तरीके से देखा जाता था। अगर आपको कोढ़ आ गया ना, मतलब आपने कुछ ऐसा किया है, इवन असेंबली से बाहर रखते थे उन लोगों को। वो लोग कांग्रेगेशन का हिस्सा ही नहीं होते थे। आपने देखा 10 कोढ़ी एक साथ यीशु को चिल्ला रहे थे। ये 10 क्या कर रहे थे? ये कास्ट निकले हुए ये लोग थे, आपस से बैठा करते थे। ये वहां रहते ही नहीं थे। इसलिए देखो 9 लोग है ना वापस ही नहीं आए। क्यों? जैसे ही चंगा होने के बाद जो खुशी मिली ना, उस खुशी में घर चले गए कि आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा, आज मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। वो इतना खुश हो गए थे। लेकिन एक वापस आया और यीशु ने पूछा वो 9 कहां है? अब जानते हैं, जब उस लेडी ने डरते कांपते हुए
यीशु से बात की। उसके बाद यीशु ने कहा इट्स ओके, जा, तू चंगी है गई है, अपनी बीमारी से बची रहे। अब सुनिए, भले ही यीशु ने उससे बातें की, लेकिन याद रखना यीशु जा कहीं और रहे थे। वो उस लेडी के लिए नहीं निकले थे, वो रास्ते पे आ गई थी, लेकिन यीशु जा रहा था एक बेटी पर हाथ रखने के लिए। और जब यीशु वहां जा ही रहे थे, बाइबल कहती है सामने से एक और बंदा आके कहता है अब आपको चलने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो मर चुकी है। अब जैसे ही यीशु मसीह ये बात सुनते हैं कि वो मर चुकी है, जानते हो यीशु का रिएक्शन क्या था? बाइबल कहती है यीशु ने अनसुना कर दिया, और जिसने सुना था ना उसके पिताजी ने उसको भी कहते हैं प्रभु मत डर, केवल विश्वास रख। अब सुनिए, हमारी बाइबल के अंदर एक अंधे ने यीशु को बहुत बार पुकारा था। बहुत बार पुकारने के बाद उसकी प्रार्थना सुनी गई। इवन आप पढ़ सकते हो, एक लेडी बहुत दूर से उसे कह रही थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। डिसाइपल्स हो गए, उन्होंने कहा कि प्रभु वो कब से चिल्ला रही है, कुछ करना उसके लिए। कभी कभी मैंने देखा परमेश्वर कुछ चीजों को करने में बड़ी देर करता है। जैसे लाजर के टाइम पे वो 4 दिन के बाद आया, लेकिन जब इस आदमी ने सिर्फ ये सुना कि तेरी बच्ची मर गई है, यीशु मसीह ने ऑन द स्पॉट अपने मुंह से वर्ड निकाल के कहा डर मत। और मैंने ये बात सीखी, बाइबल में से लर्न की कि क्यों वो कुछ चीजों में बहुत जल्दी करता है और कुछ चीजों में वो बहुत देर करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है ताकि मैं जानूं कि सबत का दिन सैटरडे या संडे है। बाइबल सिर्फ मुझे इसलिए नहीं मिली है ताकि मैं जानूं कि कौन सा दिन कहां है, कौन सा सिद्धांत यहां है। यस, हमें सिद्धांतों का नॉलेज होना चाहिए, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह पवित्र शास्त्र बाइबल आपको इसलिए मिली है ताकि आप परमेश्वर के जीवन को, उसके मूव को समझ पाएं। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, हम बहुत कुछ कैच कर लेते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द मूव एंड द हार्ट ऑफ गॉड। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, मैं घटनाओं से अधिक यह देखने की कोशिश करता हूं यीशु क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरह चल रहा है। एक परमेश्वर के जन ने कहा यीशु पानी पे चला, ये साधारण सी बात थी, लेकिन यीशु गलील के सड़कों पे चला, लोगों को चंगाइयां देता, उन्हें प्यार करता, उनकी मदद करता, ये बड़ी बात है। ओह हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिद्धांत समझो, डॉक्ट्रिन समझो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज लाइफ। वो क्या कर रहा है, कहां पर वो देर करता है, कहां पर वो उसने जल्दी से उत्तर दिया। यहां पर यीशु 1 सेकंड नहीं रुका, उसे सीधा उसको कहा मत डर, केवल विश्वास रख। क्यों उसने ऐसा किया? वो जानता है अगर ये शब्द इसके अंदर आया, तेरी बेटी मर गई है, और अगर इस आदमी ने इन शब्दों को अपने दिल में जगह दी, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप याद रखिए, जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वेट मत करिए, फाइट, लर्न। अब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, सुनिए, जो मुझे लगता है आप में से बहुतों ने नहीं सुना है। यहां देखिए, सामने देखिए। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। लिसन, डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस नॉट बैटल्स। कुछ समझ में आया? छुटकारे बंधनों को दूर करते हैं, लड़ाइयों को नहीं।
कुछ लोग आजाद हो गए, फिर फंस गए। क्यों? क्योंकि वे लड़े ही नहीं। अभी सोचा है आपने, मैं तो इससे आजाद हो गया था, फिर कैसे फंस गया मैं? क्योंकि आपने युद्ध नहीं लड़ा। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है ना, तो वो आपको बंधनों से छुटकारा देता है, लड़ाइयों से नहीं। लड़ाइयां आपको रोज लड़नी पड़ेंगी, युद्ध आपको हर दिन लड़ने पड़ेंगे। फाइट आपको फ्रेश रखेगी। आप परमेश्वर से आज ये कह सकते हो, प्रभु मुझे नकारात्मक ख्यालों से, बंधनों से, मेरे अंदर जो नेगेटिव माइंडसेट है, मुझे उसमें से निकालिए। वो आपको निकाल देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको और ख्याल नहीं आएंगे। छुटकारा बंधनों को दूर करता है, वो लड़ाइयों को दूर नहीं करेगा आपसे। आपको छुटकारा पाने के बाद भी आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है, एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो उन जगहों पर जाती है जहां उसे आराम मिले, पर जब नहीं मिलता तो वो वापस उसी घर में आती है। क्यों घुस पाती है वो आपके कुछ लोगों के अंदर? क्योंकि वो लड़ते ही नहीं है। दे डोंट फाइट। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। दाऊद ने एक युद्ध लड़ा, जीत गया। उसके बाद क्या दूसरा युद्ध नहीं आया? पता नहीं कितनी लड़ाइयां, ए नगर, सिकलग, आप पढ़ के देखो कितनी जगहों पे वो लड़ा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप लड़ रहे हैं? फाइट करनी पड़ती है, अदरवाइज आप फ्रेश नहीं रह पाएंगे। एक जगह से निकलेंगे, वापस फंस जाएंगे, फिर निकलेंगे, वापस फंस जाएंगे, फिर निकलेंगे, वापस फंस जाएंगे। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप इन दिनों में सोच रहे हैं, मैं पहली चीज आपको मैं कहना चाहता हूं, कुछ चीजों को अवॉइड करो जैसे यीशु ने किया। मत ध्यान दो, विश्वास कीजिए, कुछ समय परमेश्वर, कुछ चीजें परमेश्वर के समय पे उसकी दया से ठीक हो जाती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? पहली चीज, आप क्या सुन रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऐसी जगहों पर हो जहां पर लोग लगातार नेगेटिव बातें बोलते हैं, बोलने दो, आप ध्यान मत दो, उन्हें मनन मत करो। किसने आपकी पर्सनालिटी पे मजाक उड़ाया, किसी ने आपके बॉडी के ऊपर कुछ कह दिया, किसी ने आपको, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो लोगों में से कमियां निकाल के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि तू मोटा है, तू पतला है, तेरी आंखें यहां वहां देख रही हैं। अरे बोलने तो क्या फर्क पड़ता है जी। पहली चीज, इस चीज को समझो। आप जानते हो यीशु ने अनसुना किया, और अनसुना करने के बाद बाइबल कहती है यीशु आगे बढ़ा, और जब उस घर में गया वहां पर लोग रो रहे थे। यीशु ने रोने वालों को भी कहा चलो बाहर निकलो। मराठी में कहते हैं घर ही चला। क्या बोलते? बोलिए घर ही चला। नेगेटिव लोगों को बोलो घर ही चला, इधर मत बैठ। कुछ लोग हैं ना, हमें फेथ नहीं देते हैं, सिर्फ अपना हारा हुआपन देते। हमारे चर्च में एक बहन आती है, वो 6 महीने से आ रही थी, उसका कुछ काम अटका हुआ था तो हो नहीं रहा था। एक दिन चर्च से नीचे निकली, उसकी एक सहेली मिली। कहाँ जा रही थी? कहाँ गई थी? मैं ऊपर गई थी, वहां यहाँ पर एक अच्छी चर्च है, वहां जाती हूँ। हुआ काम? मेरा भी नहीं हुआ है। अभी दोनों साथ में संगति करती हैं, दोनों नहीं आती हैं। वो भी हारी हुई, ये भी हारी हुई, दोनों हारे हुए लोग बस। हाँ होता है कभी कभी। हम हमेशा अपने जैसे लोगों को ही पकड़ते हैं कि कोई मिले जैसा, जिसका माइंडसेट मेरी तरह हो, और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। जी नहीं करनी है, बोलो बच्चों को नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो आपको उठाएं, उत्साहित करें, इनकरेज करें, वचन की शिक्षा दें। हालेलुया। और बहनों, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हो?
लर्न टू अवॉइड। मैं करता हूं जी, हर दिन करता हूं, पास्टर हूं जी। पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव फोन से आते हैं रोज। बच्चा मर गया, बच्चा जी उठा, ये हो गया, वो उठा, ये किया, वो किया, ये हो गया, वो हो गया। सारा दिन नेगेटिव खबरें सुनते हैं हम। मुझे एक बात पता है, अगर हमने किसी को एडवाइस दी और वो एडवाइस काम में आ गई, कभी नहीं आएगा वो वापस। लेकिन अगर एडवाइस दी और वो नहीं हुआ, 100% ही विल कम। पास्टर आपने बोला था, यू सेड पास्टर, यू आपने कहा था। पहली चीज, पकड़ो कान, कान पकड़ो, कान पकड़ो। जो वीआईपी नहीं पकड़ रहे हैं वो भी पकड़े। हाँ हाँ, कान पकड़ो, कहिए जोर से, मुझे ध्यान देना है मैं क्या सुन रहा हूं। अब आइए, मैं आपको एक दूसरा डिसिप्लिन बताना चाहता हूं। अब ध्यान दो कि क्या देख रहे हो। रास्ते पे बाइक बाजू में लगा के दूसरों के लफड़े देखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं और खाली देखे वहां मारपीट हो रही है, गाड़ी साइड में लगा के। कौन पिट रहा है? मेरी दुआ है 2-4 तुझे भी लगे। अरे हमारा क्या काम। कई बार आप देखो, हम वो देखते हैं आजकल फोन में। देखो आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है रील्स का, देखा होगा आपने। रील्स कहा जाता है इनको। 15 सेकंड के, 20 सेकंड के रील्स। मैं रिसेंटली देख रहा था एक रील, उस रील में वो बता रहे थे बाहुबली थाली। 20 सेकंड का था वो। क्या नाम था उसका? थाली थी थाली। 6,500 रुपए की थाली थी वो। कम से कम 15 लोग खा सकते हैं। बाहुबली थाली। उसे उठाने के लिए 4 लोग आए थे और मैं देख रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु शैतान ने ठान लिया है 2024 में कोई भूखा न मरे, सबको खिला खिला के मारो। कभी आपने देखा है कैसे ये आपके अंदर खाने का प्रेम डाल रहे हैं? इतनी बड़ी सैंडविच 200 रुपए में, आइए हमारे पास भर पेट के खा के जाइए। और मैंने देखा है लोग 100-100 किलोमीटर 2-2 घंटे ट्रैवल करके वहां खाना खाने जाते हैं रील्स देखकर कि ये है किधर। अरे ये तो इधर ही है, कपूरथला में। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे जो आसपास मिलता है लेके खा लेता हूं। 50। मुझे एक भाई ने कहा, पास्टर एक जगह पे चलें। मैंने कहा क्या मिलता है वहां पर? पास्टर योर फेवरेट पाव भाजी। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं नीचे उतरा ऑफिस से। मैंने कहा मैं एक ही ताला मारूं, फटाफट आ जाएंगे। बोला नहीं पास्टर जी, इससे 3 घंटा दूर है। मैंने कहा क्या? मैं गाड़ी में ऊपर चला गया। मैंने कहा 3 घंटे पाव भाजी खाने के लिए जाऊं? मेरे पास काम धंधा नहीं है। सब कुछ दिखाया जाता है आपको। आज शायद आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन दीज थिंग्स आर कंट्रोलिंग यू एक्चुअली। ये चीजें आपको नियंत्रण करती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हो सकता है आप कुछ ऐसा देखो जिसको देखकर आपका दिमाग चलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। अब आप जानते हैं इजरायली जब कनान में गए ये देखने के लिए कि कनान है कैसा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा आपको पता है? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमने वहां पर ऐसे लोगों को देखा है जो लोग हमें टिड्डी समझते हैं। हम उनकी नजर में टिड्डी की तरह है। आप पूरा वो गिनती का अध्याय 13 पढ़ लेना, 12 जाके। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक भी इजरायली ने किसी दानव को हेलो भी नहीं कहा था। उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, वो जस्ट देखकर चले आए थे। आपको पता है जब वो वापस आते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम है ना उनकी नजर में टिड्डियों की तरह है। मेरा एक सवाल है, तू उनकी नजर में टिड्डियों की तरह है, यह बात तुझे कैसे पता चली? इसे कहते हैं दिमाग का चलना।
कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं, आपको किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, पर आपका दिमाग चलने लगा है। आपकी कोई गलती थी, वो बाहर आ गई और आपको लग रहा है सबको पता चल गया, और लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला है। अब किसी ने आपसे बात नहीं की तो आपको लग रहा है शायद इसको भी पता चल गया। बहुत बार हम अपने जीवन में ये बात देखते हैं कि हम वो सोचते हैं जो दूर दूर तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। आप हमेशा याद रखना, यहां देखिए, आप जो देखेंगे दिमाग उसके बारे में ही सोचेगा। इसीलिए अगर आप ये देख रहे हो ना, कुछ देखकर दिमाग नेगेटिव चल रहा है, इट्स बेटर कि आप उसे देखना बंद कर दो। याद रखिए, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उस दिन की बात बताता हूं। हमने कलीसिया में रिसेंटली एक सेमिनार किया था 4 दिन का। वो हमने बॉम्बे, दिल्ली, रायपुर और कुछ और शहरों में किया था। लास्ट मीटिंग जो थी ना, वो रायपुर में थी। जब उस मीटिंग में मैं गया ना, मेरे नोज पर है ना एक बॉयल था, छोटा सा, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मुझे, सो मैंने कुछ किया नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने चलती हुई मीटिंग में उस बॉयल को हाथ लगाया और वो बॉयल फट गया। उसमें से इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला, मेरा पूरा हैंकची खराब हो गया, मेरा पूरा रुमाल खराब हो गया। और आपको पता है, जब मैं चलती हुई सभा में जब मेरा बॉयल फट गया और मैंने ऐसे रुमाल ले लेके मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, मेरा पूरा रुमाल खराब हो गया। और बड़ी बात, मैं प्रचार भी कर रहा हूं, मैं उस पर प्रीच भी कर रहा हूं, नाक पे मैंने ऐसे भी रख के बैठा हूं, और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि शायद तकलीफ हो रही है ऐसे। आप जानते हैं, जब मैं उस प्रचार को पूरा करके मैं अपने कमरे में लौटा, मैंने बर्फ लगाई, फिर मैं वापस आया, मैंने एक बात देखी, जब पवित्र आत्मा को मेरा माइंड नहीं मिला ना, वो फ्लो भी नहीं हो पाया। अब मैं प्रचार कर रहा हूं, पर मैं ये नहीं महसूस कर रहा हूं कि प्रभु मुझ में से बह रहा है। क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि मेरा दिमाग पवित्र आत्मा के साथ नहीं था। मेरा जो मन था ना, वो मेरे नोज में फंसा हुआ था कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। यू नो, इफ द माइंड इज डिस्टर्ब, पवित्र आत्मा आप में से बह नहीं पाता है। पवित्र आत्मा को आप में से बहने के लिए आपके मन की जरूरत पड़ती है। जब आप और आपका माइंड और पवित्र आत्मा एक हो जाता है ना, तब वो आपके अंदर से बहना शुरू होता है। माइंड इज इंपॉर्टेंट। आप परेशान होकर गीत गा सकते हो, प्रचार कर सकते हो, लेकिन अगर आपका माइंड अगर आपके हाथ में नहीं है ना, इसीलिए मैं हमेशा जितने भी पास्टर्स होते हैं ना, जब मैं उनके परिवार से मिलता हूं ना, मैं एक चीज उनको हमेशा कहता हूं, गिव हिम रेस्ट। इसे रेस्ट दो। कोशिश करो आपस में सुलझाओ बहुत चीजें, इनको मत बताओ। इनका रेस्ट में रहना जरूरी है, क्योंकि जब ये रेस्ट में रहेंगे ना, इनके अंदर से खुदा बहेगा, फ्लो होगा। बहुत सारी चीजें हैं ना, हमें बोलनी ही नहीं चाहिए। बार बार एक ही चीज दोहरा के बोल के हम अपने घर के माहौल को खराब करते। अरे छोड़ दो, डोंट रिएक्ट। इवन मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप किसी डिफरेंट चर्च से हैं, या आपके घर में आपका कोई सेवक रहता है, आपके घर में कोई पास्टर है, गिव हिम रेस्ट। बहुत सारी चीजें उसको मत बताओ, बहुत सारी चीजें आपस में सॉर्ट करो, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि जिस जगह से उसको फ्लो होना है वो चीज हमारे हाथ में है, हम उसे नहीं दे पाते। एंड यू नो, जब सेकंड सेशन में जब फाइनली यहां पर आइस लगा के जब मेरा ब्लीडिंग बंद हुआ, उसके बाद बम फटा।
उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में देखा कैसे परमेश्वर लोगों को छू रहा था, स्पर्श कर रहा था। तब एक बात मैंने समझी, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं, आपका कोऑपरेशन भी जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को मत देखो, बहुत सारी चीजों को मत सुनो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आपका मन और पवित्र आत्मा मिलके काम करेंगे। आपको सच कहता हूं। आज जब मैं यहां आ रहा था ना, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आज मैं क्या प्रीच करूं। मुझे खुदा ने कहा, डोंट प्रीच, काउंसिल। आज काउंसिल कर। कितने लोगों को लग रहा है कि इसकी आपको जरूरत थी? ओह प्रेज द लॉर्ड, हमें इसकी आवश्यकता है। प्रीचिंग बहुत हो गई है, हमने बहुत प्रचार किया है, हमने इसको बहुत मारा है, हमने बहुत चिल्लाया है। मुझे लगता है अब हम लोगों की जिंदगियों में जाके उनकी वहां मदद करें जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर इफ यू आर अ प्रीचर, परमेश्वर से ऐसे मुद्दे मांगो, सिर्फ प्रकाशन मत मांगो, ऐसे मुद्दे मांगो जिन मुद्दों पे आपके घर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि आप उनकी मदद करें, सहायता करें। कहिए मेरे पीछे जोर से, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पीछे कहिए, लोगों को सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं है, कहिए लोगों को मदद चाहिए। अपना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, यीशु मसीह के नाम में। Amen and amen. Come on, give a good clap for the Lord.